हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरॉन चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, इससे पहले हमने किया था कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब हम लोग कर रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और इसके बाद हमारा आएगा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। जैसे कि हमने बोला था कि हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, वही ये वाले लेवल्स हैं और कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, मतलब क्या बोलता है कि आप अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप क्या क्या ऐसा सीख सकते हो करके बता रहा है। सबसे पहले आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करने के पोजीशन पे रहोगे, और पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो आपको अच्छे से जाएंगे। फीचर्स जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी के वो आएगा, डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी के फीचर्स आपको पता चलेंगे, और फोकस स्ट्रेटेजी के आपको फीचर्स कुछ पता चलेंगे करके बता रहा है। ये सामने दो थॉट्स दिए गए, दोनों भी बिल्कुल भी काम के नहीं है। बट ये जो सेकंड वाला एक बार आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजी इज़ अ पैटर्न इन अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस। मतलब क्या, स्ट्रेटेजी एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा बाउंड्री है जिसके बेस पर हम लोग चलने वाले हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, फ्रेमवर्क दिया गया है डिसीजन के थ्रू। जो ऐसा कॉर्पोरेट लेवल हमको डिसाइड करके एक फ्रेमवर्क देगा, और उसी के थ्रू हम बिजनेस लेवल मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर आगे चलेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को जो है ग्रो करेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू, जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में समरी पढ़ा था, वैसे यहाँ पर समरी दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके पोर्टर के 5 फोर्सेस है। ठीक है, वो 5 फोर्सेस कौन से नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 चीज़ें, माइकल पोर्टर्स और दूसरा है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। माइकल पोर्टर्स का यहाँ पर जो बोला था ना, 5 पोर्टर्स के 5 फोर्सेस, उनमें से कुछ 3 तो यही है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एंड फोकस स्ट्रेटेजी। देखो आपने इधर ऊपर पढ़ा था ना कि इन तीनों के आप फीचर्स पढ़ोगे, ये वही वाले हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। इंट्रोडक्शन देख लो। An organization's core competency should be focused on satisfying customer needs or wants in order to achieve organizational objectives. This is achieved through business level strategies. Business level strategies are the course of action adopted by an organization. मतलब क्या, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का जो हम लोग स्ट्रेटजीज डील करते हैं वो कैसा आएगा। सबसे पहला तो हम लोग को कॉर्पोरेट लेवल का जो है बिजनेस स्ट्रेटजी जो है अपनाना पड़ेगा, और अपना कुछ इसमें ऐड ऑन कर कर इनिशिएटिव लेकर हम लोग को आगे जो है उसको स्ट्रेटजी को लेकर जाना है। इन द प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशन uses its competencies to gain, sustain and enhance its strategic and competitive advantage. पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, जैसे कि मैंने बोला था 5 फोर्सेस मॉडल क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी आपको बताया जाएगा। द कैरेक्टर, मिक्स एंड इंटरकेसेस ऑफ कॉर्पोरेट फोर्सेस, competitive forces differ from one industry to another. A powerful and widely used tool for systematically diagnosing the significant competitive pressures in a market and assessing the strength and importance of each of those pressures is the Porter's 5 forces model of competition. This model holds that the state of competition is an industry is a composite of competitive pressures operating in 5 major areas of the market. तो 5 एरियाज कौन से करके बता रहा है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स एसोसिएटेड विथ मार्केट, एसोसिएटेड विथ थ्रेट एंड कमिंग फ्रॉम अटेम्प्ट्स ऑफ कंपनीज, प्रेशर स्टीमिंग फ्रॉम सप्लायर बार्गेनिंग पावर एंड प्रेशर स्टीमिंग फ्रॉम बायर बार्गेनिंग पावर। ये सारी चीज़ें हमको, पाँचों चीज़ें हमको दी गई है पोर्टर के 5 फोर्सेस। अब उसके कुछ स्टेप्स दिए गए, हमने बोलते थे कि ये सारी चीज़ों का हमको प्रेशर रहता है, इन सब चीज़ों से हमको बचना रहता है, पर बचे कैसे, उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज द 5 फोर्सेस मॉडल टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। मतलब क्या, जो नीचे के कुछ फोर्सेस दिए गए हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर कर किस तरह हमको स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को हम लोग डील कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं करके स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर हम पर गिर रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ये जो 5 चीज़ें हमने पढ़ी ऊपर से, उस प्रेशर को इवेल्युएट करो, देखो, ऑब्जर्व करो। कंप्रोमाइजिंग ईच ऑफ द 5 फोर्सेस, इट कुड बी फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टू नॉर्मल और वीक। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि बहुत नॉर्मल भी हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाए। स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इज कंडूसिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स एंड ऑल। अब जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स 5 पोर्टर्स बोले थे ना, वो इधर ही, पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स, बायर्स, फर्म्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर के सप्लायर्स एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स, यही सारे 5 इधर दिए गए हैं। Porter 5 forces model is one of the most effective and enduring conceptual framework
used to access the nature of competitive environment and to understand an industry structure. The interrelationship amongst these five forces gives each industry its own particular competitive environment. By applying Porter's five forces model of industry attractiveness to their own industry, management can gauge their firm's strengths, weakness, portable threats and future opportunities. थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अभी कुछ न्यू एंट्रेंट्स के थ्रेट्स कैसे हम पर गिर सकते हैं करके बता रहा है। इस पैराग्राफ को पढ़ने से अच्छा है हम लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ें। रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया है, रिलायंस यू ऑफर चीप सर्विसेज व्हेन इट एंटर द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन 2016, thus limiting the prices for existing players like Airtel, Vodafone, Idea, etc. Profitability tends to be higher when new firms are blocked from entering the industry. To discourage new entrants, existing firms can try to raise barriers uh, barriers to entry represent economic forces that slow down or impede entry of new firms. Common barriers to entry include capital requirement, economies of scale, product differentiation, switching cost, brand identity, access to distribution channels, possibility of aggressive retaliation by existing players. Capital requirement. When a large amount of capital is required to enter an industry, firms lacking funds are effectively barred from that industry, thus enhancing the profitability of existing firms. For example, huge investments are required to build production facilities and establish brand awareness amongst people for entry into the pharmaceutical industry. This makes entry of new companies into this sector very difficult. Economies of scale. Many industries are characterized by economic activities driven by economies of scale. Economies of scale refers to decline in the per unit cost of production or even other activity as the volume grows. A large firm that enjoys volume grows, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारी चीज़ें हमें फाउंडेशन में पढ़ी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सैमसंग, इंटेल, IBM और टेक्सास की एग्जाम्पल दिए गए हैं। Product differentiation. Product differentiation refers to the physical or perceptual differences or enhancement that make a product special or unique in the eyes of customer. Firms in personal care and cosmetics industry actively engage in product differentiation to enhance their products' features. Differentiation works to reinforce entry barriers because the cost of creating genuine product differences may be too high for the new entrants. नाउ स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही सा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो विंडोज़ का हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वहाँ पर कैसे स्विचिंग कॉस्ट करता है, तो बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ता है, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। एग्जांपल देखो, हाई स्विचिंग कॉस्ट इन मूविंग अवे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स and corporate servers powered the company's stunning growth over the past decades in the software industry. In other words, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ मार्केटेड इन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन सच अ मैनर, उसने इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से किया है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर कंपनीज टू सेल अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्रेक इनटू द कंज्यूमर लॉयल्टी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ब्रांड आइडेंटिटी, जैसे कि होंडा, पेप्सी, कोको कोला, ये सारी चीज़ें कैसे हमको पता है, ठीक है। तो होंडा जैसे ड्यूरिंग द 1970s जापानीज कंपनीज सच एज टोयोटा, निसान एंड होंडा had to spend huge sums on new product development and promotional activities to overcome the American consumer preference for domestic cars. It was a huge challenge for foreign car makers to break into the customer base of Maruti Suzuki in the affordable family car company. सिक्स्थ वन इज़ एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। किस तरह हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्सेस करना है, किस तरह हमको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर बताया गया है। एग्जाम्पल देख लो। अब देखो क्या इसमें पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल में लिखा गया, उससे अच्छा कि हम लोग एग्जाम्पल पढ़ ले। बिकॉज ऑफ कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन इंडिया बाय HUL, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, P&G, Procter and Gamble and Godrej, etc. Small entrepreneurs find it very difficult to sell their products through the existing channels. Similarly, with advent of Patanjali, are facing a challenge, and its strong nationwide distribution channels, न्यू आयुर्वेदिक FMCG कंपनीज, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, मतलब क्या हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एग्रेसिव रिटेशन मतलब क्या, रिटेलर्स का जो यहाँ पर भावना है, ठीक है, वो यहाँ पर बढ़ सकता है करके बोल रहा है, बढ़ सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी नॉट अ कंडीशन।
Introduction of products by a new firm may lead incumbents firm to reduce their product prices and increase their advertising budgets the same way Hindustan Unilever and Palmolive spent huge sums of money in advertisement to flight Patanjali's Dant Kanti toothpaste. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अब बायर्स का बार्गेनिंग पावर किस तरह है वो भी हमारा डील करता है कि हमारा नेक्स्ट सेल्स लेवल कैसा होगा. दिस इज अनदर फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द कम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ अ इंडस्ट्री. Buyers of industry product or service can sometimes exert considerable pressures on existing firms to secure lower prices or better services. This leverage is particularly evident when buyers have full knowledge of the sources of product and their substitutes, thus challenging the price being charged by producers. They spent a lot of money on the industry product, that is they are big buyers, thus in a position to demand favorable terms of contract. The industry's product is not perceived as critical to the buyer's needs and buyers are more concentrated than firms supplying the product. They can easily switch to the substitutes available. Bargaining power of suppliers. Quite often, suppliers too exercise considerable bargaining power over purchasing companies. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स डिटरमाइन द कॉस्ट. जैसे कि कस्टमर का था बार्गेनिंग पावर, वैसे अभी सप्लायर का दिया गया है बार्गेनिंग पावर. यही भी तो कहीं ना कहीं बार्गेन करके ही लेकर आता होगा. तो उसका अगर पावर अच्छा है बार्गेनिंग पावर में, उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी है, स्किल्स है उसके अंदर कि वो बार्गेन करके आ सकता है, तो ही वो उस कॉम्पिटिटिव प्रेशर को झेल सकता है, वरना ही विल डिक्लाइन. इसके कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. देयर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू बायर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल. दे कैन एक्सर्ट और इंश्योर हाई स्विचिंग कॉस्ट एंड दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स. लेस सप्लायर्स, मोर बायर्स. ओके, नेक्स्ट हम इस नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में राइवलरी का नेचर किस तरह का होना चाहिए करके बता रहा है. राइवलरी मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स. राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इज क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है, ऑब्वियस मतलब क्या, अगर राइवलरी हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा बिजनेस जो है आगे ग्रो ही नहीं होगा करके बोल रहा है. अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं है तो हमारा बिजनेस भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है. The less attractive is the industry. Rivalry among competitors tends to cut throat and an industry profitability is low when industry has no clear leader. Therefore, continuous war for leadership. Competitors in the industry are numerous. Competitors operate with a high fixed cost, thus aiming for better return or investment with more forced tactics. Competitors face high exit barriers and therefore continue to fight for market share. The industry faces slow or diminished growth. फर्स्ट, इंडस्ट्री लीडर. अब इंडस्ट्री लीडर बना कैसे जाता है, ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज प्राइस वॉर्स बाय डिसिप्लिनिंग इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटी. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अ लीडर कैन जनरली आउटलास्ट स्मॉलर राइवल्स इन अ प्राइस वॉर. अगर एग्जाम्पल देखें कि इंडस्ट्री लीडर बनता कैसे है, होता क्या है. India's domestic air travel industry has no definite leader and hence we often see cutthroat price wars. इसके लिए क्या होता है वहाँ पर, अगर कोई लीडर ही नहीं है, सब लोग अपना अपना प्राइस डाल रहे हैं, तो फिर प्राइस कितना भी हाइक हो सकता है करके बता रहा है. कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है वहाँ पर. नेचर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये डील करता है कॉम्पिटिटर्स का नेचर कैसा है वो भी. इवन एन इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट, अगर लीडर है भी, पर अगर कॉम्पिटिटर्स जो है अच्छे नहीं हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी यहाँ पर हो सकता है. द लीडर्स एबिलिटी टू एक्सर्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन डिमिनिशेस विद द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ राइवल्स इन द industry, as communicating expectations to players becomes more difficult. For example, majorly in unorganized sector like handicrafts, due to huge number of producers, the internal rivalry is immense. Fixed cost, जिसकी एयरलाइंस टेलीकम्युनिकेशंस कैरेक्टर का फिर हाई स्पीड कॉस्ट, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो वहाँ वो भी हमारा अफेक्ट कर सकता है. एग्जिट बैरियर्स मतलब क्या, बैरियर्स, ठीक है, बैरियर मतलब क्या, रुकावट. सबसे पहले हमने तो क्या पढ़ा था, एंट्री बैरियर्स. यहाँ पर क्या क्या, एग्जिट बैरियर्स मतलब क्या, अगर एक बार कोई बिजनेसमैन आया है मार्केट में कुछ अगर गुड्स बेचने के लिए, तो उसको जाने नहीं देंगे ऐसा करके बोलता है. और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब जाने नहीं दिया, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है करके हमको बताया जा रहा है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. अगर प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, जैसे ONGC का और इंडियन ऑयल कैन नॉट ऑफर मेजर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इन द प्रोडक्ट्स, हेंस द लेवल ऑफ कंपटीशन ऑलवेज हाई. क्योंकि क्या वो दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी सेम है, तो फिर उन लोग के बीच में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. स्लो ग्रोथ, अगर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कम है
तो फिर तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता. Industries whose growth is declining tend to face more intense rivalry. It is so because as an industry's growth declines, rivals would often fight harder to grow or sustain their existing market share. The resulting in intensive rivalry tends to reduce profitability for all. नेक्स्ट इज थ्रेड्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स. अगर सब्सटीट्यूट्स आ गए मार्केट में, ठीक है, मतलब अगर इस ये नहीं है तो दूसरा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह, तो वही है यहाँ पर. अगर उसका सब्सटीट्यूट आ जाता है तो उसके थ्रेड्स क्या क्या होते हैं करके बोल रहा है. क्वायर सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर वेर एवर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. Threats from substitute products can be expected. Substitutes to usually limit the prices and profits of an industry. As per As per Michael Porter, a final force that can influence an industry profitability is the availability of substitutes for that industry's products. एग्जाम्पल अगर देख लो तो रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स एंड बैंक डिपॉजिट्स आर क्लियर सब्सटीट्यूट्स फॉर कॉमन स्टॉक्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव वेज टू इन्वेस्ट फंड्स. अगर एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे फिल्म कैमरास के लिए दिया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल फिल्म लेस कैमरास वर्चुअली रिप्लेसेस द फिल्म कैमरास एंड थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ ईस्टमैन, कोडक एंड फूजी फिल्म. ये दोनों क्या है, कैमरा की कंपनी से और कुछ भी नहीं. फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स हैव रिप्लेस्ड कैमरास टू गेट ग्रेट एक्सटेंट. एक और एग्जांपल दिया देख लो, एलिमेंट्स सच एज कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर बीइंग अ प्लेयर इन द इंडस्ट्री decide industry profitability, and all such elements are governed by these forces. The collective strength of this firm competitive forces determine the scope to earn attractive profits. As mentioned in the beginning, the strength of these forces may vary from industry to industry. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी. अब बिजनेस की कौन से लेवल की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए वो करके बता रहा है यहाँ पर. और एक काम करते हैं, ये वाला जो है हम लोग कल पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. यहाँ तक अगर आपको कुछ भी अगर डाउट्स आता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा. अच्छा लगता है तभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ सर हमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब करके मुझे बताना एक बार, ठीक है. और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है. और अगर आपको हमारे वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस जो फटाफट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में उधर बेल आइकन दबा दीजिएगा. तो क्या है, हमारे फर्स्ट वीडियोस आप तक ही पहुँचेंगे. थैंक यू गाइज, बाय बाय.